बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले नए देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि उन तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि बूटा वाली सरकार को ताहयात महल कर दिया गया है। बूटा वाली सरकार कौन है? यानी फैसल वाडा साहब को हवाओं का रुख तब्दील हो गया ना, तो फिर उन नहलियाँ होनियाँ ने, क्योंकि बहुत सारी नहली होनी हैं। लेकिन उससे पहले ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मामला क्या था और ये अब आगे क्या होने जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि एक वीडियो है, एक वायरल हुई है, एक क्लिप है छोटा सा, वो ज़रा आप एक दफ़ा क्लिप देख लें, उसके बाद अगला सवाल जो है ना वो मैं उठाता हूँ आपके सामने। मेरा 3.5 साल अब तकरीबन इमरान खान साहब की हुकूमत हो गई। खान साहब का ये कहना होता था कि उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर रह रहे हैं। खान साहब के बच्चे क्या पाकिस्तान आ चुके हैं और वो अगर नहीं आए तो कब तक आएंगे? जो एक दूसरा सेहत कार्ड पे चल रहा है कि मंशियात के आदि अफराद का इलाज नहीं होता, क्या ये पंजाब और केपी में या इस्लामाबाद में कोकेन के आदि अफराद का भी कोई इलाज इसमें हो सकता है? अच्छा, ये इतना अखलाक से घिरे हुए सवालात हैं कि इसका जवाब में देने को तैयार नहीं है। आप नहीं देना। आपने क्लिप देखा, एक सहाफ़ी हैं, यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है ये कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहाँ पर सहाफ़ी जो है किसी ने सवाल किया, अननोन आदमी, ज़ाहिर है उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, और अल्लाह खैर करे कि उसके बाद उस सहाफ़ी के साथ कुछ हुआ ना हो अभी तक, क्योंकि जितनी विंडिक्टिव है ये हुकूमत इस हवाले से कि उन्होंने को सवाल करे, वो कहते साड़ी शान गुस्ताही जुरत किवें होई किसी ने सवाल कर दी। ये रवैया जो है ना इस हुकूमत का अमली तौर पे हमने देखा सर, ये कोई रवैया जो है हम मतलब मैं गलना जो गल नहीं कट रहा, ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझ समेत जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं और बहुत सारे नौकरियां नहीं लभियां मुड़ के पाए ना, क्या गया कि उत्थों मंजूरी लवो, हूँ उत्थे असी कल ही मंजूरी लैन जानी। बट एनीवे चले, ये सवाल किया गया कि जनाब ये जो इमरान खान के बच्चे हैं, आप कहते हैं कि इनके बच्चे बाहर हैं, ये ज़ाहिर है नवाज शरीफ वगैरह की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान के बच्चे भी पाकिस्तान से बाहर हैं, वो कब पाकिस्तान में आके रहना शुरू होंगे। और साथ ही जो सवाल किया गया वो ये था कि जनाब ये बताएं जो आप सेहत कार्ड दे रहे हैं इससे कोकीन का इलाज हो जाएगा। अच्छा, अब ये दो चीज़ें जो है ना, ये तो जनाब सीधी सीधी यानी एक तौहीन है इस हुकूमत की कि जनाब वो इस तरह के सवाल किए जाएं। हाँ जी, तौहीन वो खुद ही समझते हैं ना कि तौहीन है, इसलिए कि इन्होंने तो कोई सवाल होना नहीं, ये तो अपने आप को किसी को जवाबदेह समझते नहीं है, दूसरों को बातें करते हैं। यानी आप ये समझिए कि ये कहें कि अगर नवाज शरीफ के बच्चे बाहर पढ़ते हैं या बाहर रहते हैं तो इन्हों के बच्चे इमरान खान के बच्चे कितने रहते पाए ना। मतलब दो बच्चे जो इन्होंने ऑन किए हुए हैं, एक को तो वो पाकिस्तान में ऑन नहीं करते, चलो उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, तो जो दो जिनको ऑन किया हुआ है सर वो कहाँ रहते हैं? वो कभी आपने देखा पाकिस्तान के किसी लाल स्कूल जाते हैं उन्होंने? कभी आपने देखा कि वो किसी सरकारी अस्पताल में पाकिस्तान के इलाज कराते हों? कभी आपने देखा है कि वो पाकिस्तान में किसी इमरान खान के साथ किसी लारस गार्डन सैर करने आए हो ना? कभी आपने देखा है? नहीं। वो अपनी वालदा के पास रहते हैं और वालदा उनकी हैं जमैमा गोल्डस्मिथ, जो कि बरतानिया ही की नहीं बल्कि दुनिया की एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और बेतहाशा पैसा उनके पास। लोग कहते हैं यहूदी हैं, होंगी, मुझे खैर किसी के मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो यहूदी हो, वो जनाब ईसाई हो, वो मुसलमान हो, मुझे उनकी जमैमा की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बच्चे उनके पास पढ़े हैं और मुझे यकीन इस बात का कि इमरान खान ने कभी बच्चों का खर्चा नहीं दिता होगा तालीम का, इसलिए कि उन्होंने तो कभी पाए ना बकौल सलीम मतलब कि जूस के पैसे नहीं दिते अपने, तो फिर वो उन्होंने अपने बच्चों का खर्चा किमें देगा? माँ को रखी है इस करके होने। खैर, तो ये है सर सवाल उनसे किया गया, तो वो बड़ी तकलीफ हुई सर असद उमर साहब को। उन्होंने कहा जनाब ये क्या सवाल है, ये इतना घटिया सवाल है और इस सवाल का तो मैं जवाब ही देना पसंद नहीं करता। ये उन्होंने जवाब दिया। अब उनके साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं अली जैदी साहब। अली जैदी साहब जो है ना वो एक अपनी तरह के एक बड़े क्या कहना चाहिए, एक खुले डुल्ले से आदमी हैं। वो ऐसी बातें भी टीवी पर कह जाते हैं और ऐसी बातें भी वो ऑन रिकॉर्ड कह जाते हैं जो बातें मेरा ख्याल है कि आप निजी महफिलों में भी शायद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो कह देते हैं और कहते हैं, लेकिन वो अपनी सियासी मुखालफिन के बारे में। ये बात याद रखिएगा, इमरान खान की हुकूमत के बारे कभी उन्होंने गल नहीं की थी ना 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 ना। ये अली जैदी साहब के बारे में एक चंद दिन पहले एक समा टीवी ने एक खबर लगाई थी। कशकोरी साहब हैं, जियो छोड़कर
उधर गए थे, जाहिद कशकोरी शायद उनका नाम है, उन्होंने एक खबर दी थी कि जनाब इन्होंने अपने एक क्लाइंट को, ये वो मौलवी समथिंग उनका नाम था, उनसे 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया था, फिर उनको अपनी वजारत में मुशीर बनाया, फिर वो मौलवी साहब जो हैं वो कबीना का हिस्सा बन चुके हैं और वो कबीना के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से एक आदमी है, बल्कि सबसे अमीर तरीन आदमी है। ये वो खबर थी, वो समा टीवी ने चलाई, बाद जो प्रेशर आया होना फिर हटाती गई भाई, ठीक है। लेकिन खैर बार मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि ये उनके साथ खड़े हैं अली जद्दी साहब, और इन्होंने कहा, आप सुन सकते हैं कि वो यानी असद उमर से कह रहे हैं कि कह के घटिया सवाल है, ठीक है। असद उमर ने वैसे कह दिया। उनके साथ 2 साहबान और खड़े हैं, एक साबिक वज़ीर आला है और एक मुस्लिम लीग नून में हुआ करते थे, आजकल वो नहीं, मुस्लिम लीग नून में शायद वो कभी नहीं रहे। बहरहाल 2 साहबान और साथ खड़े हैं, उनके चेहरे भी आप देख सकते हैं। और ये मेरे कहने का मतलब है कि सर साडा कुत्ता कुत्ता, ताडा कुत्ता टोमी, यानी साडे कुत्ते नूं तुसीं कुत्ता नहीं कहना, साडे बच्चे बाहर पढ़न तो उन्होंने सवाल नहीं चुकना, ठीक है, किसी सूरत सवाल नहीं चुकना। अब अगली जो बात कुकीन वाली की है वो मैं उस पर बिल्कुल नहीं बात करना चाहता, इसलिए कि नशे की तशहीर किसी सूरत में समझता हूँ अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब सेहत कार्ड पे किसका इलाज होगा किसका नहीं होगा, वो इमरान खान साहब आज गए थे फैसलाबाद, वहाँ पर जाके उन्होंने बड़े जनाब चीका मारी हैं, बाकायदा तौर से आसमान तक चीका जा रही है सुना दिया। अभी चीखें पायन बदलनी है, मैं आपसे बताऊँ, अभी चीखें बाकायदा चीखें आपको सुनाई देंगी। बस अब वो दिन आगे हैं, ये दिन आगे मजीद जो है ना वो इनकी चीखें जो है ना वो हर घंटे की बुनियाद पर सुनाई देंगी तुहानू। अच्छा, वो अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने कहा जी ये हेल्थ कार्ड जो है ना, कोई गरीब आदमी नहीं सोच सकता था कि जनाब मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लूँगा। मुझे डॉक्टर हॉस्पिटल से 2 हफ्ते पहले फ़लाँ डॉक्टर का फ़ोन आया, उनका जी मैंने आज पहली दफ़ा जो है ना सेहत कार्ड के ऊपर किसी का इलाज किया है, दिल का ऑपरेशन किया। यार खुदा का वास्ता, ये मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमने 400 अरब रुपया जो है वो पंजाब के अंदर दे दिया है कि जनाब तुसी प्राइवेट अस्पतालों तो इलाज कराओ। यानी ये प्राइवेट माफिया जो ना हॉस्पिटल्स का, उन्होंने जेबा भर रहे हैं 400 अरब रुपए से। आप यकीन करें कि पंजाब के अंदर ना सिर्फ ये कि कमो बेश कुछ नहीं बहुत ही ज़्यादा कम रखे जाए ना तो 20 के करीब नए 300-400 बेड के हॉस्पिटल्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ जो काम हो सकता है वो ये है कि जनाब आप दवाइयाँ सारी की सारी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री कर सकते हैं, सारे इलाज फ्री हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, खान साहब ने नहीं करना, इसलिए कि उत्ते खान साहब का जड़ा ना वो मतलब तरीके इंसाफ का और खान साहब का चेहरा नहीं आना ना संजय दत्त वाला, एक कार्ड के उत्ते आना है। ये एक पॉलिटिकल एक तरीकेकार है और रियासती वसाइल को प्राइवेट माफिया जो है, जो हॉस्पिटल की सूरत में है, जो एजुकेशन माफिया है उसकी सूरत में है, जो शुगर मिल्स का माफिया उसकी सूरत में है, पेट्रोलियम का माफिया, सब दवाइयां का माफिया उन्होंने जेबां च पैसे पा रहे हैं, अपने क्लाइंटें च पक्की कर रहे हैं बेसिकली, और ये पाए बड़ी बड़ी दिहाड़ियां होंगी, ठीक है। अभी वो सामने नहीं आई लेकिन वो आएंगी ज़रूर। रियासत की जिम्मेदारी है हर शहरी की सेहत, जान, माल और तलीम, ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी। पल्लियों नहीं कह रहे भाई आइन करके पढ़ लो, आइन पढ़ लें, उसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ उठा के प्राइवेट माफिया को दे रहे हैं। वो जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना सर, वो लाहौर के अंदर 7 स्टार हॉस्पिटल है, उसका हमने नाम रखा हुआ है 7 स्टार हॉस्पिटल, ठीक है। और वो जिनका है, और मैं अब क्या बताऊं यार, केड़ा माफिया किधरों पिया है, मीडिया भी बड़े ने, इधरों जनाब तलीम वाले पासे भी सन लाई बैठे ने, उधरों सेहत भी बढ़ गए ने, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और इमरान खान जनाब कह रहे हैं देखिए ये हमारा प्राइड है। और सर आपका प्राइड तब हो जो म्यू हॉस्पिटल में कोई मरीज इलाज ना होने की वजह से मर ना जाए। आपका प्राइड तब हो जब आपने हॉस्पिटल्स नए बनाए हों, तलीमी अदारे सरकारी सतह के ऊपर बनाए हों, ये आपका प्राइड होना चाहिए। आपका प्राइड क्या है जनाब, आपका प्राइड है कि प्राइवेट माफिया जो स्ट्रॉन्ग करते जो, ये वो जुल्म है। आप यकीन करें मेरी बात का, मैं जज्बाती हो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ना मेरे को पैसे है ने तो ना मेरे को कभी आने ने, लेकिन आम आदमी की तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी और आम आदमी की वजह से, मैं अपनी वजह से समझ लें, मैं भी आम आदमी ज़ाहिर है जज्बाती हो जाता हूँ कि यार ये इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और ये इस पर प्राइड फील कर रहे हैं यार, और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप यकीन करेंगे मैं हैरान होता हूँ, अपोजिशन ये गल नहीं करती प्रॉपर,
उनको इस पर बात करनी चाहिए, नून लीग वालों को इस पर बात करनी चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। खैर पता नहीं अब मैं क्या नून लीग वालों से भी कहूँ, उन्होंने भी कई दफ़ा साड़ी कांडल वाती पढ़ के। बट एनीवे अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इमरान खान से वो बात कर रहे थे, साथ ही जनाब उत्थों यू टर्न लेता उन्होंने। यू टर्न तो मास्टर तो है ना, फिर काले कपड़े पाए, काला कोट पाया, काली ऐनक लाई। वो मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी इन पे बुरा वक्त आने लगता है तो ये कोई इनको कह देता है, इनका रूहानियत वाली कोई शख्सियत को हस्ती है जो कहती कि तू हुण काले कपड़े पाने, वो काला जोड़ा पा साडी फरमाइश थे, वो वाला सीन हो जाता है। फिर ये आपको अक्सर काले या डार्क जो है ना कलर्स में, डार्क कलर से मेरी मुराद है कि यानी आपको डार्क ग्रे टाइप कलर्स में आपको नज़र आएंगे। अब ये जब तक मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म अब ये नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक भी इन पे बुरा वक्त उस रूहानियत वाली हस्ती के मुताबिक होगा, ये इसी तरह के कपड़ों में नज़र आएंगे, संजीदा स्टाइल में आपको फिरते हुए नज़र आएंगे। खैर अब वो कहते हैं कि जनाब जरदारी साहब का पेट फाड़ कर तो पैसे निकलवाने का नारा हमने तो नहीं लगाया था, तो जरदारी अब चोरी की चेकबुक ले गया, वहाँ पे चला गया और बंदे खरीद रहा है। मतलब कहने का ये है कि इमरान खान को समझ आ गई कि चीज़ें पाइन ख़राब हो गई हैं और हमारे हाथ से निकल रही हैं, इसलिए अब ये अब चीखे मारने पर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने इसके ऊपर भी जो है ना वो की है तनकीद, ये जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी कि जॉब एप्लीकेशन देते हैं। पाइन जॉब एप्लीकेशन किसको देते, नाम भी ले लो ना पाइन, बाकायदा नाम ले लेना इस बात का कि आप वो फलां जगह पे जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो तकरीर नहीं कर रहे, ठीक है, आप नाम ले दें। आप भी तो उससे रहो आए हो ना, के में लोगे और अभी तक उन्हीं के में रूने मिन्नत हैं, तुसी भी तो तरले पा रहे हो ना, कल तुसी भी जॉब एप्लीकेशन दे के आए एक जगह पे। खैर चले छोड़े इस बात को, लेकिन मेरे कहने का मतलब मैं कोई पोजीशन की साइड नहीं ले रहा। मेरा काम ये है कि मैं आप लोगों को दोनों तरफ के हकायक बताऊं। जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको इस बात का पता है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सेनेट से ये बिल पास होने में मदद दी, मदद को इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तक उसको स्टेट बैंक ऑफ IMF बनाया, तो उस वक्त भी मैंने बड़ी शदीद तनकीद की थी। बहरहाल फैसल वाडा साहब जो हैं, बूटा वाली सरकार, वो आपको याद होगा, वो तस्वीर उनकी वो क्लिप याद होगा बाकायदा तौर पर, ARY के प्रोग्राम के अंदर वो एक बूट लेकर आ गए थे, ठीक है, और उस वक्त से उनका नाम बूटा वाली सरकार डला हुआ है। तो बूटा वाली सरकार जो है ना वो हो गए भाई नाहल, और नाहल भी होंगे ताहयात नाहल हो जाएंगे सर, ठीक है। अभी उनके पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ पर जाकर अपील करें, ये उनका हक है आईनी, उनको इस्तेमाल करना चाहिए और वो यकीनन इस्तेमाल करेंगे। वो मतलब ये नहीं होगा कि वो कहेंगे चलो क्या नहीं यार मैं नहीं रहता, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो ज़रूर जाएंगे। टीठ किस्म के करैक्टर वाक़या हुए हैं। वाक़या ये है कि गुज़िश्ता साल ये इनकी बिल्कुल करीब थी फैसले की घड़ी ना, ये 2018 में अमरीकी शहरी होते हुए इन्होंने इस बात को छुपाया और इलेक्शन का टेस्ट कर लिया। उस पर मंदोखेल साहब, अब्दुल कादर मंदोखेल साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के MNA हैं, पिछले साल ही वो मुंतखब हुए हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया था क्योंकि वो इनके राइवल थे, वहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवार थे, उन्होंने चैलेंज किया था। बहरहाल वो चलते चलते जो सीन जब बिल्कुल फैसले करीब आया तो ऊपर से सेनेटर का इलेक्शन आ गया। इस भाई साहब ने इधरों रिज़ाइन किया और उधरों जाके सेनेटर मुंतखब हो गए, चलाकी लाई ना अपने। फिर ये गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ पर जाके उन्होंने दिसंबर के महीने में ये फरमाया था कि जनाब आप ना इलेक्शन कमीशन को रोक देंगे, फैसला न दें। तो उन्होंने कहा नहीं पाइन असी नहीं रोक सकते। 6 दिसंबर को इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी और 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला महफूज कर लिया था। अब 3 फरवरी 2020 से लेकर आज आ गया है जनाब 9 फरवरी 2022, तो 2 साल कमो बेश लगे हैं, 2-2.5 साल इस बात को, और फाइनली ये फैसला आ गया है कि फैसल वाडा साहब जो है ना वो नाहल हैं, उन्होंने झूठ बोला है। अब इनके ऊपर आर्टिकल 62F1 का इतलाक या F2 का इतलाक या कोई P1 P2 का इतलाक, ये एक कानूनी से नकाद हैं। मुझे इसके बारे में इतना भी इल्म नहीं है, मैंने उसको देखा नहीं है, लेकिन मैं देख के ज़रूर आपको आगाह करूँगा। बहरहाल सेक्रेटरी हैं, साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब, वो जियो के ऊपर ये कह रहे थे कि ये ताहयात नहल हुए हैं क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है और जो झूठा हो उसके लिए आइन में शिक मौजूद है और वो ताहयात नहली की ज़ुमरे में आता है। लिहाजा भाई ने इस तरीके ना वेख्या जाए तो जगीर तरीन और नवाज शरीफ की साफी च आ गए फिलहाल तो है। वैसे नवाज शरीफ का कद यार बहुत बड़ा है, नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, उसके नाम पर वोट पड़ते हैं,
फैसल वाडे के नाँ ते पता नहीं वोट शोट तो नहीं पैंते, कुछ होर पैंदा होए तो पैंदा है, लेकिन नहली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये नहल हो गए हैं और वहाँ पर आ गए हैं झूठ बोलने की ज़िमन में। कुछ नहलियाँ होती हैं जो एक मुद्दत के लिए होती हैं, कुछ नहलियाँ होती हैं ताहयात, और उसमें झूठ बोलना, एसड छुपाना, ये वो होती हैं शिकें। बहरहाल अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, अभी तो डिटेल जजमेंट मेरे पास नहीं है इलेक्शन कमीशन की, वो आएगी तो पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मेरा ख्याल ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर जाएंगे तो फिर पता लग जाएगा, फिर फौरी तौर पर हो सकता है उनको स्टे मिल जाए इस पर, लेकिन फाइनली फैसला वही होगा जो इलेक्शन कमीशन का है। बहरहाल इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए हवाएं गर्म भी हो गई हैं और वाह तत्तियाँ हो गई हैं, ठीक है, और मतलब ता वाह लग रहे हैं इन्होंने और मज़ीद लगेगा। अभी मैं आपसे अर्ज़ करूं, और हो सकता है कि इहदे बहुत सारे और लोग भी जल भुन जाएं, हैं जी, हो सकता है, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि आपको मेरे किसी की बात से इत्तेफाक ना हो, अगर आपको इख्तलाफ है या इत्तेफाक है, दोनों सूरतों में लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।